5 साल तक नाकाबिल शिकस्त 555 मैच मुसलसल जीतने वाले स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान स्कॉश के खेल में पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान की पहचान। 6 वर्ल्ड ओपन और 10 ब्रिटिश ओपन जीतने वाले जहांगीर खान, जानशेर खान और कई बड़े नाम पाकिस्तान में स्कॉश की पहचान थे, हैं और रहेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान को उभरते हुए नौजवान स्कॉश खिलाड़ियों की ज़रूरत है जो जहांगीर खान, जानशेर खान और पाकिस्तान की स्कॉश में लेगेसी को आगे लेकर चलें। NBB 16 चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्कॉश चैम्पियनशिप जो कि रोशन खान जहांगीर खान स्कॉश कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई, यहाँ से पाकिस्तान को स्कॉश के उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों को आगे लाने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला, जिसमें पाकिस्तान नेवी ने अहम किरदार अदा किया। NBB 16 चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्कॉच चैम्पियनशिप ख़वातीन कैटेगरी में कामयाबी हासिल करने वाली महविश अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महविश, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप 16th PNS चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्कॉच चैम्पियनशिप की विनर बनी है। तो इस सफ़र के बारे में बताएं, कैसे शुरू किया और इस चैम्पियनशिप के फ़ाइनल तक पहुंची, ट्रॉफ़ी को लिफ्ट किया, कैसे साथ तो जज्बात हैं आपके? थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ़ की और ये था कि फ़ाइनल तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है और मेरे ये फर्स्ट ऑफिशियल PSA था। मैं 15 की होगी तो मैंने PSA स्टार्ट किया, मैं फर्स्ट PSA था। सो आई एम रियली हैप्पी एज अ जूनियर आई प्लेड PSA क्लोज सैटेलाइट एंड आई वन माई फाइनल। तो मेरी फैमिली को थैंक्स करना चाहती हूँ, बाकी मेरे कोचेस को, उनने मेरे साथ इतनी मेहनत की है। मेरी मम्मा भी साथ आई थी मैं फ़ाइनल देखने, तो एक बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ फाइट्स हुई। हमारी फ़ाइनल मेरा 3-1 हुआ और आप देख ही चुके होंगे कितना अच्छा फ़ाइनल हुआ। तो इस तरह के टूर्नामेंट्स और होने चाहिए ताकि हमें भी मौका मिले। अच्छा, ये आपकी कामयाबी तो इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप तो पाकिस्तान से बाहर भी चैंपियन बनकर आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्कॉटिश जूनियर ओपन दिसंबर में जीता था। अभी मैं ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन जीत कर आई हूँ अंडर 17 कैटेगरी, जो कि एक बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। मेरी सिस्टर महानूर अली जीती है और मेरी एक और सिस्टर है ब्रॉन्ज जीत कर आई है। तो हम 3 सिस्टर्स खेलते हैं। एक पाकिस्तान नंबर 1, मैं अंडर 19 नंबर 1 हूँ और सीनियर की भी नंबर 1 हूँ पाकिस्तान की। तो मैं कहती हूँ पाकिस्तान के लिए हम एक टाइटल लेकर आते हैं और ये बहुत अच्छी बात कि वुमेंस कैटेगरी में हम इतनी मेहनत करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर टाइटल जीतते हैं, तो एक वहाँ एक अलग ही खुशी मिलती है हमको, जो कि मैं कहती हूँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। और ईद के मौके पर मैं एक तोहफ़ा दिया है मैंने सबको, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी ये बताएं, 3 बहनों में आप सबसे बड़ी हैं? जी जी बिल्कुल, मैं सबसे तो बड़ी। ये बताएं कि आप चैंपियन बनी हैं, अब सेलिब्रेशन कैसे होगी? केक आप खुद लेकर आएंगी, आपके लिए केक लेकर आएंगे? 2 छोटी बहनें जो स्कॉच की चैंपियन हैं, उनके लिए मोटिवेशन तो होगी कि बड़ी बहन जीत गई है, वो आपको गिफ्ट देंगे या नहीं? नहीं, मैं ज़रूर उनको गिफ्ट दूँगी, वो लोग मुझे नहीं देते, लेकिन वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है और मैं उनके साथ खेलती रहती हूँ, ट्रेनिंग भी हम एक साथ करते हैं कभी-कभी। तो मैं कहती हूँ कि मैं उनके लिए एक रोल मॉडल बनूँ ताकि वो मुझे देख के आगे बढ़े और मुझसे सीखे और मैं बाकी सब प्लेयर्स के लिए भी एक रोल मॉडल बनूँ पाकिस्तान के लिए। जैसे जहांगीर सर बने, जानशेर सर है, कमर ज़मान है, मैं भी वुमेन्स में ऐसा नाम क्रिएट करूँ जैसे उनने नाम क्रिएट किया पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। इस स्क्रीन पर आप उन नौजवान बच्चियों को, उन वालिदैन को जो अपनी बच्चियों को और जो बच्चियां इस खेल के साथ एसोसिएट होना चाहती हैं, उनको कोई मैसेज देंगी? पेशावर से आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, इंटरनेशनल सतह पर नाम बनानी है, कुछ कहना चाहेंगी? ज़रूर, मैं उन पेरेंट्स को खासकर कहना चाहूँगी जो जिनके बच्चे, खासकर लड़कियाँ जो है ना वो आगे जाना चाहती है ताकि स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, एनीथिंग इफ़ दे आर जस्ट इन्वॉल्व इन इट, इट्स अ रियली गुड थिंग कि वो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहेंगे और आपका ही नाम रोशन होगा, पाकिस्तान का नाम रोशन, आप फ़ख्र से कहेंगे मेरी बेटी है। सो मैं ये कहना चाहती हूँ उन पेरेंट्स को, आप अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें। आप अगर सपोर्ट नहीं करें तो फिर कौन सपोर्ट करे? पेरेंट्स ही एक वाहिद वो लोग होता है जिनकी मोटिवेशन, सपोर्ट से एक प्लेयर आगे बनता है, एक लड़की उनमें और मोटिवेशन आती है कि वो कुछ बन सके। सो टू द पेरेंट्स, प्लीज़ आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, खासकर लड़कियों को। तो महविश अली से हमने बात की और अब हमारे साथ अंडर 15 कैटेगरी 16 चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्कॉश चैम्पियनशिप में कामयाबी हासिल करने वाली महानूर अली मौजूद हैं, जो कि महविश अली की छोटी बहन है। और जिस तरह महविश ने बताया कि उनकी तीनों बहनें इस खेल के साथ एसोसिएट हैं। महानूर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देंगे, इतनी छोटी सी उम्र में आपने एक और टाइटल अपने नाम किया। तो ये बताएं कि जब पेशावर से कराची के लिए सफ़र किया था तो आपस में बात की थी आपने कि अगर आप चैंपियन बनेंगी तो फिर मैं भी बनूंगी? मेरा नाम महानूर अली है और मैं अभी अंडर 15 चैम्पियन बनी हूँ। और हम लोग जब आ रहे थे तो हमने बहुत असल में इस टूर्नामेंट के लिए ट्रेनिंग की थी। तो क्योंकि 1 महीने पहले से हमने कहा था CNS आएगा, तो मैं तो सीनियर खेल रही थी, लेकिन फिर मेरा सीनियर में नाम नहीं आया, तो फिर जूनियर, तो जूनियर में फिर मैं अभी जीती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यही कह रहे थे कि क्योंकि महविश का फ़र्स्ट इवेंट था तो थोड़ा घबराए हुए थे क्योंकि सीनियर है,
तो मैंने उसे मतलब मोटिवेट किया, मैंने कहा खैर जो भी हो हमें अच्छा खेलना है। अच्छा, तैयारी कैसे की थी आप लोगों ने? हमारे जो कोच है रियाज खान, वो मेरे बाबा भी वो हमारे साथ बहुत ट्रेनिंग करते हैं, और हम पेशावर से आए हैं, और मतलब ट्रेनिंग टूर्नामेंट के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। जो टूर्नामेंट जितने गैप में होता है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 3 महीने का, हम लोग उतनी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, ये तो हमें पता चला कि 16 चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्कॉच चैंपियनशिप 2024 आप जीती 15 कैटेगरी की, बट इससे पहले आप 2 इंटरनेशनल इवेंट भी लिफ्ट कर चुकी हैं। उससे पहले मेरा फर्स्ट टाइम था मलेशिया में, मैं मलेशियन जूनियर पिनांग जूनियर जीती, जिससे मैं एशियन नंबर 1 बनी अंडर 11 कैटेगरी में। उसके बाद फिर मैं ब्रिटिश जूनियर खेलने गई, वहाँ पे मैं टॉप सीड थी। फिर मैं खेलने गई स्कॉटिश जूनियर, जो मैं जीत के आई अंडर 11 में, और फिर इसके बाद मैं खेली, मैं क्योंकि ओवर एज हो गई थी अंडर 13 में, तो अंडर 13 में फ़र्स्ट टाइम था, और मैं फिर ऑस्ट्रेलियन जूनियर भी अंडर 13 में जीती। और जनाब, अब मानूर और महविश की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अगर मैं ये कहूँ कि इन बच्चियों को यहाँ तक लाने में, उनको सपोर्ट करने में, उनका हौसला बढ़ाने में जिस शख्सियत ने किरदार अदा किया वो उनकी वालदा हैं, और डेफिनेटली उनके वालिद का भी इन बच्चियों को यहाँ तक लाने में बड़ा किरदार रहा होगा। सबसे पहले तो हम खुशामदीद कहेंगे। आपका नाम? बहुत शुक्रिया, मैं मिसेस आरिफ हूँ। मिसेस आरिफ, ये बताइए कि लोग तो अपने बच्चों को आजकल खेल में नहीं आने दे रहे, माशाल्लाह आपने तीनों बच्चियों को खेल के साथ एसोसिएट कर दिया, और तीनों बच्चियां जो हैं खेल में बड़ा नाम भी बना रही हैं, तो प्राउड फीलिंग तो होंगी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझती हूँ मैं दुनिया की बहुत खुशकिस्मत माँ हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने 4 बेटियाँ दी हैं, जो एक तो बहुत छोटी है, लेकिन तीनों पाकिस्तान की इस वक्त नंबर 1 है, और 2 ने तो माशाल्लाह इंटरनेशनली 2-2 दफ़ा गोल्ड मेडल ला चुकी है। तो इससे बड़ी खुशी की बात एक माँ के लिए नहीं हो सकती। तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह ने इतने टैलेंटेड बच्चे दिए। अच्छा, ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आपने स्क्वॉश में इन बच्चियों को क्यों लेकर आई, मैं ये पूछूंगा आपसे कि कितनी मुश्किलात आपको हुई और अब कैसा फील करती हैं? माशाल्लाह बच्चियां ट्रैवल भी कर रही हैं, चैम्पियन भी बन रही हैं। ये तो सर बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हमारे 7 साल की मेहनत का सिला है कि अब जाके ये गोल्ड मेडल ले रही हैं, फाइनल्स जीत रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम पैदा कर रही है। स्टार्ट में तो आपको तो पठानों का पता ही है, मैंने ही इनको सपोर्ट नहीं किया। अब जब ये टाइटल जीत रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, तो मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन गेम्स में जो इनकी जो लेवल है ना, इसमें सारा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। बहुत शुक्रिया मिसेस आरिफ। सैरिश अली, महविश अली और मानूर की वालदा, और पाकिस्तान में स्क्वॉश के हवाले से ये 3 बहनें बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही हैं, और 16वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप ख़वातीन कैटेगरी में महविश अली ने कामयाबी हासिल की। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। 16th CNS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप जहांगीर खान रोशन खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में, और इस चैम्पियनशिप में पाकिस्तान स्क्वॉश के हवाले से उभरते हुए नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ियों से अब आपकी मुलाकात कराते हैं, और पाकिस्तान का स्क्वॉश में फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, और इस स्क्वॉश के उभरते हुए मुस्तकबिल के हवाले से आपको अंदाज़ा होगा। आज जो नौजवान खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, होनहार स्क्वॉश प्लेयर, उनको सुनकर, उनको देखकर कि पाकिस्तान में जहांगीर खान एंड जानशेर खान जो पाकिस्तान में स्क्वॉश का एक बड़ा नाम रहे, उनके बाद भी पाकिस्तान में स्क्वॉश को अच्छे खिलाड़ी मिल सकते हैं अगर इनको तवातुर के साथ मुसलसल मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका मैसर आए। मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा, जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप में कामयाबी के बाद आए हैं, और यहाँ CNS 16th स्क्वॉश चैम्पियनशिप में भी उन्होंने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हुज़ैफ़ा, सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा आपको, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े कारनामे। थैंक यू। और पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुशी वाला इवेंट जीतने CNS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप, और उससे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी मैच जीता है, ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन, और पहले उससे पहले बोर्नियो मलेशिया में भी जीत कर आया हूँ। और अभी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे यहाँ पे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और यहाँ पे CNS भी मैं अंडर 13 कैटेगरी में अपना फाइनल जीता हूँ। और अच्छा, ये बताइए कि आपकी फैमिली में भी कोई स्क्वॉश खेलता है, या आप जो है वो इस खेल की तरफ कैसा है? इस खेल की तरफ ऐसा है कैसे जब मैं छोटा था तो मेरे बाबा पर्सनली मेरे बाबा खुद कोच हैं, और उन्होंने मुझे बचपन से ट्रेन करा है कि किस तरह की स्क्वॉश खेलना है। तो बाबा जब गए थे, फिर बाबा टीम ले गए थे फ्रांस से जर्मनी, तो बाबा ने जब अंडर 11 के बच्चों को खेलते हुए देखा तो उनको शौक आया कि शायद वो मुझे भी प्लेयर बना सकते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम मैं कोर्ट में गया खेलने, एंड मैंने जब स्क्वॉश खेला तो उनको मेरे में करंट नज़र आ गया, फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग स्टार्ट कराई, और मैंने आगे पाकिस्तान के सब प्लेयरों को हराया। करंट तो नज़र आ रहा है आपके अंदर, और वो करंट जो है ना वो अब आपकी रगों में दौड़ रहा है। आपने उस करंट का मुजाहरा ऑस्ट्रेलिया में भी किया है, और अभी यहाँ
जहांगीर खान, रोशन खान स्कॉश कॉम्प्लेक्स में भी आपने कामयाबी हासिल की है। बट पूछना आपसे मैं ये चाहूँगा हुज़ैफ़ा कि यहाँ पर आप अगर मैं गलती नहीं कर रहा, डेली प्रैक्टिस करने के लिए भी आते हैं, तो यहाँ पर डेली प्रैक्टिस करने के लिए आना और किसी इवेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कितना फ़र्क है? डेली प्रैक्टिस तो जैसे अगर स्कूल से आने के बाद यहाँ पे 4-5 घंटे हमारी रोज़ प्रैक्टिस होगी, में आधा घंटा मतलब 1 घंटे सेल्फ होगी, कोच सा फीडिंग ट्रेनिंग और गेम्स होती है। और जब इवेंट्स होते हैं तो उसके लिए एक दिन पहले जब ट्रेनिंग होती है वो क्लोज मतलब हल्की करनी पड़ती है ताकि मैच के टाइम प्लेयर एग्जॉस्ट ना हो जाए या फिर उसकी वजह से, तो ट्रेनिंग थोड़ी हल्की करनी पड़ती है सिर्फ मैच इवेंट ड्यूरिंग द इवेंट। जब मैच खत्म हो जाए तो आप वापस से अपनी फिर ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, हुज़ैफ़ा से मज़ीद बात करते हैं। और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और भी पाकिस्तान के होनहार स्कॉश प्लेयर हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल अहद है। अब्दुल अहद, आप कितने अरसे से खेल रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए खेलते हुए। 5 साल हो गए हैं खेलते हुए। तो आपकी कोई बड़ी कामयाबी जिसको आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? अभी आज ही मैं अपना पहला नेशनल टूर्नामेंट जीता हूँ। अच्छा जी, अंडर 15। बहुत बहुत मुबारक हो। तो अहद ये बताइए कि इस सफ़र में कितनी मुश्किलात आई और कैसा फ़ील कर रहे हैं? बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है। और रोज़ हमारी ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसमें बहुत जान मारनी पड़ती है। तो फिर तो पढ़ते भी होंगे और डेफिनेटली पढ़ाई के ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक तरफ किताबें बंद की तो रैकेट निकाला और उसके बाद खेला, फिर आराम किया, फिर अगले दिन पढ़ाई। तो कैसे मैनेज करते हैं? जी, फुल ऑन मेरी ट्यूशन्स वगैरह भी चल रही होती है। अभी मैंने प्राइवेट ओ लेवल्स अपना कंप्लीट किया है, तो अगस्त से मेरा ए लेवल स्टार्ट होगा। मैनेज करना पड़ता है पढ़ाई के साथ जो है स्क्वॉश को भी, बिल्कुल वो कर रहा हूँ मैनेज में। तो कैसा लग रहा है आपको? पहले चैम्पियनशिप जीते हैं आप। बहुत अच्छा है, बहुत मोटिवेट हुआ हूँ और इंशाल्लाह और भी ऐसे टूर्नामेंट्स जीतने की कोशिश करूँगा। आइए ज़रा आप आगे, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिन आतिफ़ है। आतिफ, आप कितने अरसे से खेल रहे हैं? मुझे खेलते हुए 3 साल हुए हैं। 3 साल हो गए हैं। तो ज़रा अपने खेल के बारे में बताइए, परफॉर्मेंस के बारे में बताइए। और CNS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप में आपने पार्ट लिया, जी, किस कैटेगरी में? अंडर 13। तो परफॉर्मेंस बताइए अपनी। परफॉर्मेंस मेरी काफ़ी अच्छी रही है। इस दफ़ा मैं सेमीफाइनल खेला हूँ, काफ़ी मैंने पिछले फाइनल्स वगैरह खेले हैं। अच्छा, तो ये बताएं स्क्वॉश की तरफ कैसा है? स्क्वॉश की तरफ मेरे दादा अबू को शौक़ था तो उन्होंने मुझे इसमें डाला था, इस फील्ड में। तो क्या करना चाहते हैं स्क्वॉश में? इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। चलें, ऑल द बेस्ट। आइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कामरान खान है। कामरान खान साहब, आप कितने अरसे से स्क्वॉश खेल रहे हैं? मैं 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। तो ये CNS इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप में आपने किस कैटेगरी में पार्ट किया? मैं अब्दुल्ला अहद बट से फ़ाइनल आ रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सैड हो गया। तो क्या गलती आपने की फाइनल में पहुंचकर अब्दुल अहद से जो हारे हैं आप? बस मेहनत का मसला होगा, मेहनत थोड़ी कम की, ठीक है। कोई पढ़ाई का मसला, तो इस वजह से। क्या करना चाहते हैं स्क्वॉश में आप? स्क्वॉश में बनना चाहते हैं वर्ल्ड चैम्पियन इंशाल्लाह, ठीक है। और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो जो फाइनल में आप पहुंचे और अब्दुल अहद से आप हारे, तो क्या लेसन आपको मिला है? क्या आपने सबक सीखा है कि अगली बार फाइनल में पहुंच के हारना नहीं है? इंशाल्लाह अगली बार इससे भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और फाइनल जीतेंगे। NBB 16th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स कराची में। और अब हमारे साथ मौजूद हैं कमोडोर तौक़ीर अहमद ख्वाजा साहब, जो कि पाकिस्तान नेवी में स्क्वॉश के खेल को लुक आफ्टर करते हैं। स्क्वॉश के खेल के हवाले से खासा किरदार अदा कर रहे हैं। और 16वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप के हवाले से इनसे बात करते हैं, जहां 7 मुल्कों के 19 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। कमोडोर तौक़ीर अहमद ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच। एक और बहुत अच्छा टूर्नामेंट, एक और अच्छा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान नेवी का, पाकिस्तान के उस खेल में जो पाकिस्तान का नाम था, पहचान था। पाकिस्तान के पास अनगिनत एजाज़ात हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आपको पता है, ये रोशन खान जहांगीर खान पाकिस्तान के एक बेस्ट स्क्वॉश कॉम्प्लेक्सेस में से एक है। 1991 में इनाग्रेशन हुआ था, लेकिन खेल के जो जदीद फैसिलिटीज़ है उसको देखते हुए नेवी ने लास्ट ईयर 4 साइडेड ग्लास कोर्ट वो बनाया है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे लेटेस्ट स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स है इस वक्त। हमने ये किया है स्क्वॉश के प्रमोशन में। जहांगीर खान साहब हमारे यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे चेयरमैन इस कॉम्प्लेक्स के, उनके साथ मिलके हमने एक प्लान बनाया है और हमने बच्चों के ऊपर फोकस किया है। तो लास्ट ईयर हमने 7 से लेके 18 साल तक की उम्र के 9 बच्चों को इंडक्ट किया है नेवी में। और अल्लाह ताला की तरफ से मैं कहूँगा कि लाख लाख शुक्र है कि इस साल ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन जो लास्ट मंथ हुआ है उसमें हमारे 3 बच्चे गए थे पार्टिसिपेट करने। उनमें से एक ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन जीत के आए मेंस कैटेगरी में हमारा। तो
कमोडोर तौक़ीर अहमद ख्वाजा साहब, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका और आप पाकिस्तान के उभरते हुए टैलेंट को पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको निखारने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ठीक हो गया, आप उन हीरों को तराश रहे हैं जो कल पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं इस खेल के अंदर, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तब उनको आपकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इस हवाले से कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप? जी अच्छा, इनको हमने एक नेवी ने इनको एक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, तो इनको नेवी पूरा सपोर्ट कर रही है। मैं इस तरह आपको बताऊंगा कि इस वक्त इन कॉम्प्लेक्स में इन बच्चों की ट्रेनिंग फ्री है, इनकी मेंबरशिप फ्री है, इनकी कोचिंग फ्री है, और पाकिस्तान में कहीं भी ट्रैवल करेंगे तो नेवी उनका ट्रैवल एक्सपेंडिचर बेयर करती है। जो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुआ था अभी ऑस्ट्रेलिया में, जो 3 बच्चे गए थे, उसके भी एक्सपेंसेस नेवी ने बेयर किए थे। तो नेवी कोशिश ये कर रही है कि कुछ स्पॉन्सर्स के साथ मिलके हम इन बच्चों को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट कर सकें। और आपने शायद देखा होगा कि हमने मैसिव किस्म की प्रमोशन कैंपेन की है शराय फैसल पे और जगह पे इस टूर्नामेंट की। उसका पर्पज़ यही था कि स्पॉन्सर्स को पता चले कि इस गेम में इतना पोटेंशियल है, ताकि वो हमारी यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। चलें आप कुछ बात कर लेते हैं 16 चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप की। कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा और पिछले 15 इवेंट के मुकाबले में ये इवेंट कितना डिफरेंट था? जी, लास्ट ईयर भी हम ये टूर्नामेंट कराना चाहते थे। जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारा मेयर 4 साइडेड ग्लास कोर्ट कंप्लीट लास्ट ईयर हुआ, तो वी डिसाइडेड कि इस तरह करें। तो फर्दर प्रमोशन के लिए 2022 और 23 में नेवी ने फर्स्ट एंड सेकंड नेशनल स्क्वॉश चैम्पियनशिप भी कराई है। टेकिंग लीड फ्रॉम दैट, इस साल हमने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप पे गए हैं। इस साल हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है वो बहुत ज़्यादा आए हैं। पहले पाकिस्तान में 10-12 प्लेयर आते थे, इस वक्त आउट ऑफ 24 19 प्लेयर्स आए हैं विच हु आर रिप्रेजेंटेड 8 कंट्रीज़। अच्छा, ये तो इंटरनेशनल प्लेयर थे। इस चीज़ को देखते हुए हमने कुछ और कैटेगरीज मुतारिफ कराई हैं। हमने विमेन सेटेलाइट सीरीज़ कराई है, जिसमें 16 पाकिस्तानी विमेन टीम के खिलाड़ियों ने खेला है, जिसका फाइनल अभी आपने देखा है जो इंटरव्यू लिया था। इसके अलावा अंडर 13 बॉयज़, अंडर 15 बॉयज़ और अंडर 15 गर्ल्स का टूर्नामेंट नेशनल लेवल का कराया है। पर्पज़ ये था कि इन बच्चों को भी हम प्रमोट करें, इनको एक्सपोजर दें इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। तो ये बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि इसमें हमने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स को इकट्ठा करके एक दूसरे के साथ सीखने का मौका फराहम किया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज का ये प्रोग्राम पाकिस्तान स्क्वॉश के हवाले से आपको कैसा लगा? आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए कैमरामैन जॉन के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।